कोरिया को जिस चीज से सबसे ज्यादा लगाव होना चाहिए वो है कोरियाई नाटक। जब दूसरे लोग लोगों को रुलाने के लिए पारिवारिक नाटकों का इस्तेमाल करते हैं तो ये नाटक सीधे पालतू नाटकों का इस्तेमाल करता है। आयशु के स्वर्ग में आने के बाद वो आखिरकार यहाँ बूढ़े लोगों के एक समूह से मिला, इसलिए वो उनके पीछे चला गया। जब वो उनमें घुल मिल गया तो उसके पीछे बैठा बुरा व्यक्ति उसे अपनी नाक से दिखाता रहा, जिससे आयशु को लगा कि उसमें कुछ अजीब है। इस समय उसके बगल में बैठा जियाओ पैंग अचानक उसके पास आया और एक टेनिस बॉल निकालकर उसके हाथ में रख दी और फिर उसे खुशी और उम्मीद से देखने लगा। इससे आयशु भ्रमित हो गया और उसने टेनिस बॉल जियाओ पैंग को वापस कर दी, लेकिन जियाओ पैंग ने फिर भी हार नहीं मानी और उसे टेनिस बॉल देना जारी रखा। सौभाग्य से प्रशासक आ गया और जियाओ पैंग ने अभी कार्रवाई रोक दी। हालांकि प्रशासक के सवालों ने आयशु को और भी भ्रमित कर दिया। आयशु को प्रसिद्धि और भाग्य का एहसास नहीं हुआ। उसने अपने बगल में बैठी बूढ़ी महिला को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसने दूसरे पक्ष से पूछा कि क्या उसने भी उसकी तरह गलत उम्र भरी है। अप्रत्याशित रूप से दूसरे पक्ष ने कहा कि अधिक उम्र का चयन करना मालिक के लिए उसे पहचानना आसान बनाने के लिए था। आयशु ने सोचा कि वो जिस मालिक के बारे में बात कर रही थी वो उसका पति था, इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। इस समय व्यवस्थापक अंदर आया और कहा कि उनका मालिक जल्द ही यहाँ आएगा और उन्हें तैयार होने के लिए कहा। फिर लोगों का एक समूह उम्मीद के साथ गेट पर आया। जब उन्होंने अपने मालिक को विपरीत दिशा में आते देखा तो वे तुरंत उत्साह से भागे और फिर अपने पिछले रूप में आ गए। अंकल हाई को एहसास हुआ कि वे इंसान नहीं थे। हालांकि जो चाचा दिखावा कर रहे थे वे अभी भी वहां थे। चाचा ने अपनी आंखें बंद रखी जब तक कि एक लड़का यहाँ नहीं आया और पूछा। चाचा ने गंध को सूंघा और पुष्टि की कि दूसरा पक्ष उसका मालिक था। फिर वो एक गाइड कुत्ता बन गया, क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी अपने मालिक को नहीं देखा था। वो केवल गंध से ही पहचान सकता था। इस बार उन्होंने आखिरकार स्वर्ग में एक दूसरे की उपस्थिति देखी। जल्द ही मालिकों के साथ कुत्तों का दावा किया गया। केवल 3 आवारा कुत्ते रह गए। उन्हें यकीन नहीं था कि कोई उनका दावा करेगा। आखिरकार वे जीविका के लिए भटक रहे थे। एक दिन वे सोयाबीन के पेस्ट के साथ नूडल्स खा रहे थे। अचानक उनके पीछे 3 लोग दिखाई दिए। जब वे जागे तो उन्हें एक पालतू आश्रय में बंद कर दिया गया था।